नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। क्या विषय है आज आपके लिए? बहुत प्यारा सा विषय है। विषय प्यारा है और विषय प्रेम है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। प्रेम संबंधों में अगर दुराव आने लग जाए, प्रेम संबंध छोटी छोटी बातों को लेकर के टूटने लग जाए, आप अपने आप को अलग थलग पाने लग जाएं, आपको लगे कि जीवन जीना व्यर्थ हो जा रहा है, तो शान से कैसे जिए? प्रेम संबंधों को कैसे संजोया जाए? किन वर्षों में प्रेम संबंधों के टूटने की संभावना किस राशि के लिए सबसे ज़्यादा होती है? ये सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली, और एक रेखा से भी हम आपको रूबरू कराएंगे जो दर्शाएगी आपके जीवन में प्रेम की बरसात कब और कैसे होगी। कब वो रेखा निर्मित हो रही है आपकी हथेली में, आप बहुत मार्मिक और रोचक विषय आज पा चुके हैं। उपाय क्या किया जाए जिससे आपका प्रेम संबंध टूटने ना पाए? आपके पंचम भाव को बल कैसे दिया जाए? प्रेम कब संभव है? आखिर कब कोई क्यों इतना अच्छा सा लगने लग जाता है? गोचर में कौन सा ग्रह ऐसा है जो क्षणिक प्यार देता है कभी कभी, तो कभी कभी वही प्रेम कुछ दिनों की मुलाकात विवाह तक पहुंच जाती है। सारी जानकारी पहुंच रही है आप तक। और व्यापारिक घाटा, व्यापार में नुकसान बहुत झेल चुके। महा उपाय इंतजार करिएगा। रामबाण महा उपाय में आज बताएंगे कि यदि व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा हो तो कैसे एक उपाय इस नुकसान की भरपाई तो नहीं करेगा, लेकिन आइंदा से नुकसान से बचा जरूर सकेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए बताते हैं कि यदि आप अपने जीवन में प्रेम में बार बार धोखा पा रहे हैं, प्यार प्रेम संबंध टूट रहा हो, तो उपाय क्या करें? मेष राशि वालों के लिए 11 शुक्रवार का व्रत करना है और खीर का दान कर देना है। यह उपाय मेष वालों के लिए है। क्या होगा इससे? आप अपने जीवन में प्रेम संबंधों को बल प्रदान करेंगे। प्रेम संबंध टूटने के कारण क्या है? व्यवहारिक कारण आप जानिएगा, हम आपको ग्रहीय कारण बताएंगे। किन ग्रहों से प्रेम संबंध टूट जाते हैं अचानक, बिल्कुल अचानक। और युवा जवान लोग खास तौर पर जो बस नया नया प्यार आरंभ करते हैं, इस कारण से अपने आप को समाप्त करने तक सोचते हैं। बड़ी बात है। जीवन व्यर्थ लगने लग जाता है, अर्थहीन लगने लग जाता है, उसके आगे बिल्कुल अंधकार छा जाता है। खूब सारे केसेस हैं, हर किसी के घर में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। जब बच्चे प्रौढ़ावस्था पर आते हैं, युवावस्था को प्राप्त करते हैं। आकर्षण प्रकृति का शाश्वत नियम है। योग बताते हैं। मेष वालों का उपाय बताएं, बाकी राशि वालों के लिए भी उपाय है हमारे पास, लेकिन पहले योग जानिए। कुंडली का पंचम भाव इसके लिए यकीनन जिम्मेदार है। 100% सत्य है ये। पंचम भाव और पंचमेश पुरुष के लिए प्रेम का जनक ग्रह शुक्र है, और वहीं कन्या के लिए, स्त्री लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए मंगल है। दोनों ग्रह शुक्र और मंगल की युति जन्म देती है प्रेम संबंधों को। प्रथम निगाह का प्रेम, पहली बार किसी को हम देखें, स्त्री या पुरुष, और एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लग जाएं। किस ग्रह से ये संभव है? बहुत रोचक जानकारी पहुंचेगी आप तक। इस बीच पहले जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए उपाय। 3 मंगलवार 108 ईंट किसी मंदिर में चढ़ा दीजिए, दान कर दीजिए। आसपास कहीं पर भी जहां मंदिर का निर्माण हो रहा हो, ना भी हो रहा हो, तो वहां पर आप 108 ईंट पंडित जी से पूछ करके दे सकते हैं। मंगल की मजबूती यहां पर हमने ध्यान दिया है आपकी कुंडली के द्वादश भाव को। द्वादश भाव क्यों? वृषभ राशि वालों के लिए या हर राशि वालों के लिए कुंडली का द्वादश भाव, 12वां भाव पंचम से अष्टम पड़ता है। अच्छा, कुछ खास योग ऐसे भी होते हैं कि प्रेम संबंध टूट जाए, प्रेमी प्रेमिका बिछड़ जाए, और फिर 2-4 वर्षों के बाद पुनर्मिलन हो जाए। बिल्कुल संभव है ऐसा। जानते हैं इसके पीछे किस ग्रह का हाथ होता है? यदि आपकी कुंडली का पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी, द्वादश में बैठ जाए, अपने से अष्टम बैठ जाए, तो प्रेम संबंध टूटेंगे, तो ब्रेकअप तो होगा, लेकिन कुछ वर्षों के बाद पुनर्मिलन की संभावना बलवती रहेगी, बलवान रहेगी।
कुछ और बेहद रोचक तथ्यों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। खास तौर पर बताएंगे आपकी रेखा में कौन सी वो रेखा है जो आपको प्रेम पाश में बांध सकती है। पहले मिथुन राशि, किसी प्ले स्कूल की मिट्टी, जहाँ छोटे बच्चे खेल कूद वाला जो विद्यालय होता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, प्ले स्कूल की मिट्टी अपने घर के तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। यह उपाय करना है मिथुन राशि वालों के लिए यदि आप बार बार प्रेम संबंधों में दुराव पा रहे हैं, प्रेम संबंध यदि आपके बार बार टूटते जा रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए बेहद शुभ और तथ्यात्मक रहेगा और जल्दी ही आप इस झंझावात से बाहर निकलेंगे। बढ़ते आगे कर्क राशि वालों को बताते हैं। शनिवार को काले कपड़े में चाकू लपेटकर श्मशान घाट पर कहीं रख दीजिएगा। यह आपके लिए खास उपाय रहेगा यदि आप प्रेम संबंधों में खूब नुकसान उठाते हैं। आप हर वर्ष कहीं न कहीं प्रेम संबंधों को टूटता हुआ महसूस करते हैं। आपकी भावनाएं, आपकी सोच, आपका मस्तिष्क, आपके भाव पंचम भाव से संबंध रखते हैं। ये सारी चीजें जो भी हमने आपको बताया आपकी कुंडली के पंचम भाव से ही पता चल जाता है। आपके हृदय में प्रेम के अंकुर कब फूटते हैं, पंचम भाव बता देता है। आप प्रेम संबंधों में कितने लॉयल रहेंगे, कितने समर्पित रहेंगे आप स्वतः, ये भी पंचम भाव बता देता है। आदर्श है या छल है आपके अंदर, धोखा देंगे आप। यदि आपको किसी ने धोखा दिया है तो आपने भी तो किसी को जरूर दिया होगा। ये प्रकृति का गिव एंड टेक का प्रोसेस है, यही प्रोसीजर है। चलिए अब हम बताते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या उपाय करें। इसके बाद एक बेहद खास जानकारी कि पहली निगाह का प्यार कब होता है। सिंह राशि, 3 शनिवार सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर और उस तेल को फिर किसी सफाई कर्मचारी को दे दीजिए। यह है सिंह राशि वालों के लिए खास उपाय। यदि आपको लग रहा है कि प्रेम संबंधों में आप वह समर्पण नहीं पा रहे हैं जिस समर्पण के आप हकदार हैं, तो करिए ना उपाय, आनंद आएगा। अब हम वो फॉर्मूला बता रहे हैं जिससे अंदाजा लग जाएगा कि कब किसके प्रति आपके मन में प्रेम के लड्डू फूटेंगे। देखिए, पहले पुरुष के लिए हम बताते हैं और सेम टाइम पर कन्या के लिए भी, स्त्री के लिए भी वही योग रहता है। यदि किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र उस राशि में हो जिस राशि में किसी स्त्री का मंगल हो, तो प्रथम निगाह में ही उनके अंदर आपस में प्रेम का भाव पैदा हो जाएगा। सेम टाइम, उसी समय मान लीजिए कि आपका शुक्र वृषभ राशि में है, आपको तत्काल उस स्त्री, उस लड़की, उस कन्या से स्नेह, आसक्ति महसूस हो जाएगी जिसकी कुंडली में मंगल वृषभ राशि का होगा। 110% आजमाया हुआ, कन्फर्म। अच्छा, अब दोनों का स्नेह कितना लंबा चलेगा, कितना गहरा होगा, यह भी तो जानना है, बताएंगे आगे। पहले बता देते हैं कन्या राशि वालों के लिए उपाय। कुछ धार्मिक किताब पीले कपड़े में बांधकर किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। किसी मंदिर आदि में जो पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको आप धार्मिक पुस्तक दे सकते हैं। कोई पंचांग ले लीजिए, जैसे नया संवत लगने वाला है नवरात्र से, तो आप पंचांग दे सकते हैं, धार्मिक पुस्तक है, रामायण, गीता वगैरह कुछ भी दे सकते हैं आप। यहाँ पर ध्यान देना है कि पीले कपड़े में बांध करके देना है, बस। तो आप अब सोच रहे होंगे कि जो प्रेम शुरू हुआ शुक्र और मंगल के एक राशि में होने के कारण, वो प्रेम कितना लंबा चल सकता है, क्या विवाह में वो प्रेम परिणित हो सकता है? आप इन प्रश्नों में अभी विराजमान रहिए। अब हम पहले बता देते हैं रामबाण महा उपाय। एक केले के पत्ते पर 108 दाने उड़द के रख दीजिए, साबुत उड़द ले लीजिए, 108 दाने रख दीजिए और फिर उस पर काला नमक छिड़क दीजिए, डाल दीजिए, अपने सामने रखिए और शनिदेव के मंत्रों का जाप करिए। शनिदेव के मंत्र आराम से जपिएगा
इसके बाद एक माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें। जाप पूर्ण हुआ, इसके बाद इसे ले जाकर बरगद के नीचे रखाइए। बस यहां से आप इस उपाय को पूर्णता दे देंगे। शनिदेव के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, मंत्र में कोई बंधन नहीं है। ओम शम शनिश्चराय नमः छोटा सा मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। ओम शनिदेवाय नमः, ओम शनिदेवाय नमः, ओम शनिदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो चाहे आप, बंधन नहीं है। शनि व्यापारिक दृष्टिकोण से कारक भूमिका निभाता है, प्रत्येक व्यापार का कारक होता है। व्यापार में उत्थान, व्यापार में पतन शनि से ही पता चलता है। गोचर में शनिदेव वक्री चल रहे हैं, व्यापारिक घाटा बढ़ जाएगा हर किसी का। मतलब ये हुआ आमदनी कम हो जाएगी। जहां आप प्रोडक्शन अपनी यूनिट में लाखों का करते थे, तहां हजारों में आ जाएंगे। आप करोड़ों का करते थे तो लाखों में आ जाएंगे। बहुत तेजी से गिरावट आएगी। इसलिए पहले ही हमने उपाय दे दिया जिससे आप व्यापारी वर्ग के लिए कोई दिक्कत ना आए, आराम से मस्ती से आप अपना व्यापार आगे लेके चले। बढ़े आगे। तुला राशि की बारी बता रहे हैं अभी हम आपको, चिंता ना करिएगा। प्यार विषय ही ऐसा है कि रुचि अपने आप पैदा हो जाती है। चलिए पहले तुला वालों को उपाय बताते हैं। 3 मंगलवार शहद और हल्दी मिक्स कर लीजिए और शिवलिंग पर जाकर चढ़ा दीजिए। बस शहद हल्दी, यहाँ पर बृहस्पति और मंगल को हमने कंसीडर कर लिया है। तुला राशि वालों के लिए खास तौर पर बृहस्पति पंचम से एकादश भाव का स्वामी पड़ता है, जहाँ पर प्रेम का लाभ परिलक्षित होता है। तर्क हर जगह रहेगा, बिना तर्क के कोई उपाय नहीं देते। समझ में आएगा तो आप आराम से करेंगे और वो विश्वास आपके अंदर आ जाएगा। जब उपाय ही नहीं समझ में आएगा तो विश्वास कहाँ से पैदा होगा। अब हम बताते हैं कि प्यार आपका कितना लंबा चलने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस 4-6 दिन उनके विषय में आपने विचार किया, सोचा, बातचीत किया और 4-6 दिन के बाद आपका प्यार ठंडा टूट गया। वजह कुछ भी बन सकती है। अब हम आपको वह योग बताते हैं जो प्यार को बढ़ाता है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए। पहले वृश्चिक राशि वालों को बता देते हैं। अच्छा, अभी वो रेखा भी दिखाना बाकी है, प्रेम रेखा। पहले वृश्चिक राशि, शुक्रवार को किसी सुहागन जरूरतमंद को खाना खिलाएं और कपड़ा दें। जो जरूरतमंद सुहागन महिला हो उसे आप भोजन करा के वस्त्र दे दीजिएगा। दिन होगा फ्राइडे। बस इतना सा उपाय करिए और आनंद उठाइए। अब बारी आ चुकी है उस योग को बताने की। देखिए, आपके शुक्र और उस राशि में बैठे हुए किसी लड़की के मंगल, दोनों ग्रहों के बीच जो डिग्री है उसकी दूरी जितनी कम, प्यार उतना गहरा। उदाहरण देते हैं। मानिए आपका शुक्र, जैसे वृषभ राशि में हमने उदाहरण दिया था, वृषभ राशि में है शुक्र आपका 20 डिग्री का हो और किसी लड़की की कुंडली में शुक्र मंगल 20 डिग्री का हो, तो पहले ही निगाह में आप प्रेम तो करेंगे ही और मुश्किल से 2-4 घंटे में ही प्रेम की अभिव्यक्ति भी आप कर देंगे कि आपको स्नेह हो गया है दोनों। और यह बराबर की दूरी है, 20-20 डिग्री के है। अब इस दूरी के कारण, इतनी कम दूरी के कारण, मतलब दूरी है ही नहीं, समझिए, प्रेम विवाह तक जाना तय है, कन्फर्म है निश्चित रूप से। लेकिन यह दूरी बढ़ती जाए, आपका 20, लड़की की कुंडली में 25 डिग्री का हो, लड़की की कुंडली में 30 डिग्री का हो, लड़की की कुंडली में 10 डिग्री का हो, लड़की की कुंडली में 0 डिग्री का हो। जितना अधिक दोनों के बीच में दूरी रहेगी शुक्र और मंगल के मध्य में, उतना कम आपका स्नेह चलेगा, उतने कम दिनों तक आपका स्नेह रहेगा। बहुत ज़्यादा दूरी हो, 20 डिग्री से ज़्यादा की दूरी होती है, तो आप बस मन ही मन चाह करके रह जाते हैं। यह है प्रथम निगाह के स्नेह का योग। बताएंगे आगे वो रेखा कहाँ पर है आपके हस्तरेखा में, जो बता देती है कि आप प्रेम में कितना आगे बढ़ेंगे और प्रेम कैसा करते हैं। पहले धनु राशि के लिए 3 बुधवार किसी किन्नर को दवाओं का दान कर दीजिएगा। 3 बुधवार मात्र। अब यहां से आप पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। अब आपको एक पूर्णता मिल जाएगी। आप देखिए, धनु राशि वाले बड़े आदर्श प्रेमी होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। बहुत लॉयल होते हैं, बहुत समर्पित होते हैं। इनके अंदर प्रेम स्नेह कूट कूट कर भरा होता है। इनको पता है कि इनका प्रेम किस लेवल का है
और कहाँ तक ये जा सकते हैं। आदर्श प्रेमी हम कहते हैं धनु राशि वालों के लिए, बहुत डेडिकेटेड होते हैं। मकर राशि, अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए कि अगर प्रेम में आपको बहुत धोखा मिल रहा है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, प्रेम संबंध बार बार टूट रहे हैं, तो पूर्णिमा का व्रत करें और साथ ही साथ कच्चा दूध का दान कर दीजिए। यहाँ दान किसी ज़रूरतमंद को ही करना है और इस दान का आनंद यह आएगा कि प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत फिर भविष्य में नहीं आएगी। खूब इत्मीनान से आप अच्छे से रहेंगे। अब बारी आई है कुंभ राशि वालों को बताने की, लेकिन उससे पहले अब हम वो रेखा तो दिखा दें जिसके लिए आप इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, अगर आपके हाथ में आपकी ये हृदय रेखा जो आपके सभी फिंगर्स के नीचे हार्ट लाइन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ये रेखा अगर बहुत स्ट्रेट हो, कोई इसमें से शाखा ना निकली हो नीचे की तरफ गिरती हुई, या ये श्रृंखलाकार ना हो, चेन जैसी ना हो, इसमें खूब सारी कड़ियाँ ना हो, मतलब एक रेखा स्ट्रेट पिंकिश कलर में गुलाबी रंग में है, तो आप एक आदर्श प्रेमी हैं, बहुत समर्पित प्रेमी हैं। ये रेखा अगर आपके बृहस्पति पर्वत तक आ जाए तो आप कभी भी अपने प्रेमी या प्रेमिका को धोखा दे ही नहीं सकते। लेकिन भैया अगर ये शनि पर्वत पर आकर के कट जाए या रुक जाए, धोखा देना कोई आपसे सीखे। गलत बात, जो तू लूटी है आन को तो ही लूटी है आन, अपने लिए गड्ढा खोदेंगे आप। इसको बदला जा सकता है। हम जब इस विषय को समझ लिए तो हम अब उस तरह के कृत्य क्यों करें। अपने ऊपर लेकर देखिए कि आप किसे धोखा दे रहे हैं, क्या मिलेगा इससे, आपको सोचना है, आपको समझना है। बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि वालों के लिए उपाय क्या है? किसी भी रविवार को सूर्योदय के समय उल्टे पाँव में एक तांबे का कड़ा पहन लीजिए। कुछ दिन के लिए पहन लीजिएगा, थोड़ा सा अटपटा लग सकता है शुरुआत में, लेकिन प्रेम विषय ही ऐसा है जिसे हर कोई पाना ही चाहता है। आनंद पूर्वक इस उपाय को करिएगा, अच्छा लगेगा आपको, जल्दी ही आप इसमें विजय हासिल कर लेंगे। अंतिम राशि मीन की बारी आई है। बुधवार के दिन मनी प्लांट का एक पौधा अपनी ससुराल में ससुराल वालों को दान करके आए। जीवन में कभी भी प्रेम की कमी नहीं होगी। जहाँ भी दिक्कतें आ रही थी, जो भी रुकावटें आ रही थी, हर तरह से आप हर दिक्कत रुकावटों का सामना करेंगे और उससे आगे बढ़ जाएंगे। हर समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जीवन में हर किसी के प्रेम की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन प्रेम में समर्पण ही एक ऐसा भाव है जो इसको जिंदा रखता है, स्थायी रखता है। प्रेम का उद्देश्य ही है सिर्फ देना, लेना नहीं। दे करके ही प्रेम किया जाता है। तेज की खास पेशकश जियो सांसे में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सब प्रसन्न रहें, प्रेम आप सबके जीवन में बरसता रहे, इसी शुभ मनोकामना के साथ हमें अनुमति दीजिएगा। आप बने रहे तेज के साथ। नमस्कार।